दोस्तों, हम आपको एक सत्य घटना पर एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं और ये घटना सत्य है। आप जानते हैं इस घटना के बारे में कि भगवान पर जिसका अटूट विश्वास होता है और उसके साथ में कोई चालाकी या चाल फिर करता है तो अपने भक्त का भगवान परमात्मा कभी भी उसकी निंदा, उसको नीचा नहीं दिखा पाता कोई भी। आप जानते हैं इस कहानी को। बने रहे हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और एक लाइक कर शेयर करें इस कहानी को। यह कहानी 1880 की है। अक्टूबर नवंबर के महीने की दीपावली के आसपास की बात है। बनारस की एक रामलीला मंडली लीला खेलने तुलसी आई हुई थी। लीला में 20-22 कलाकार थे जो मेरे पर बाबा जगेश्वर शुक्ला के नाम घर पर ही ठहरे हुए थे। एक बड़े हॉलनुमा कमरे में वहीं वे लोग अपना भोजन बनाते, खाते और रिहर्सल वगैरह करते थे। लीला मंडली के स्वामी और निर्देशक थे 45-46 वर्ष कृपाराव दुबे। मंडली में एक 35-36 वर्षीय फौजदार शर्मा नाम का भी आदमी था। वह पंडित कृपाराम दुबे के सहायक व रामलीला मंडली के सहायक निर्देशक भी थे। फौजदार बेहद उपद्रव स्वभाव का, मन का मैला प्रकृति वाला व्यक्ति था। रामलीला में प्रयुक्त तथा उपयोग में लाए जाने वाले सभी सामग्रियों का भी फौजदार शर्मा ही प्रबंध करता था। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद रामलीला के कलाकारों का रिहर्सल चल रहा था। लीला मंडली के स्वामी निर्देशक कृपाराम दुबे ने फौजदार को सलाह और निर्देश दिया कि राम जिस शिव धनुष तोड़ते हैं वह धनुष पहले की रामलीला की अपेक्षा नरम होना चाहिए ताकि राम की भूमि कर रहा 70 वर्षीय किशोर उसे आसानी से तोड़ सके। शायद कृपाराम ने पूर्व की लीला में यह महसूस किया था कि राम को धनुष भंग करने में कुछ कठिनाई हुई या देर लग गई। बस इतनी छोटी सी बात का फौजदार ने बतंगड़ बना दिया। फलस्वरूप कृपाराम और फौजदार में काफ़ी कहासुनी हुई। कृपाराम ने उसे जो खरी खोटी सुनाई उसे फौजदार ने अपना सार्वजनिक अपमान महसूस किया और इस धनुष का बदला लेने के लिए उसने एक योजना बनाई। फौजदार ने न केवल कृपाराम का बल्कि उसकी रामलीला के भी माखौल उड़ाने की एक तरकीब सोच ली। अगले दिन की बात है। उस रात रामलीला में राम के द्वारा धनुष भंग और सीता स्वयंवर का ही दृश्य खेला जाना था। लीला में राम जिस से धनुष को तोड़ते थे उस धनुष का निर्माण और प्रबंध फौजदार ही करता था। वह इस धनुष का निर्माण करता था। एक अत्यंत लचीले बांस कपचिल को मोड़कर तथा उस पर पैरा धान के सूखे पत्ते व फिर रंगीन कागज लपेटकर, ताकि राम की भूमिका कर रहा 70 वर्षीय किशोर आसानी से यह शिव धनुष भी उठा सके और तोड़ भी सके। लेकिन आज की रात वो अपने बांस कृपाराम को मजा चखाना और उसकी लीला मंडली को सार्वजनिक अपमान भी कराना चाहता था। इसलिए उसने एक चाल चली जिसकी उसने मनोकामना किसी को खबर भी नहीं होनी थी। फौजदार ने अपनी बेजुबान जगेश्वर शुक्ला से किसी काम का बहाना लेकर लोहे का एक छड़ रॉड मांग लिया और फिर
वह पड़ोस के मिसदा नामक गांव चला गया। वहां के इस लोहार से उसने वह लोहे की रॉड धनुष आकार में मुड़वा लिया और किसी एकांत स्थान में जाकर उस पर धनुषाकार लोहे के रूप रंगीन कागज लपेटकर उसने आज की रात को लीला के लिए शिव धनुष तैयार किया। फौजदार अपने डेरे में वापस लौटा। उसने वह शिव धनुष कहीं छुपा कर रख लिया। जब रात को लीला शुरू हुई तो फौजदार ने वही रंगीन कागजों से लिपटा लोहे की रॉड से बना हुआ शिव धनुष चुपचाप रंगमंच में ले जाकर टेबल पर रख दिया। पंडित कृपाराम दुबे रंगमंच के बगल से ही हारमोनियम पर बैठे हुए थे और दृश्य के अनुरूप रामायण की चौपाई दोहे सोरठे का गा बजा रहे थे। फौजदार नेपथ्य में छिपा तमाशा देखने के लिए उत्सुक था। समय आने पर विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम धनुष उठाने के लिए खड़े हुए। आगे बढ़कर राम ने धनुष को उठा लिया और पर यह क्या, पहले की लीला में तो वह इतना कठोर या भारी नहीं हुआ करता था, फिर वह उसे मध्य से तोड़ने कैसे। अभी कुछ देर पहले रावण तथा अन्य दिग्गजों का यहाँ अपमान हुआ था। क्या यह वही राम का भी होना जा रहा था? राम ने करता नेत्रों से हारमोनियम बजा रहे कृपाराम की ओर देखा। राम से आंखें चार होते ही दुबे भी समझ गए कि दाल कुछ काला है और राम बड़े संकट में ही है। राम धनुष उठा चुके हैं। सामने वाले अपार दर्शक समूह उत्सुक से राम की द्वारा धनुष भंग की बेसब्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे समय पर्दा गिरना भी बड़ा शुभ माना जाता है। यानी राम की कमजोरी को भी स्पष्ट रूप से पर्दे से ढकना। पंडित कृपाराम दुबे ने सच्चे मन से भगवान राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज लाज रख ले। कभी कृष्ण के रूप में तुमने द्रौपदी की लाज रखी, आज मेरी और तेरी लीला दोनों की लाज रख ले। आज तुम्हारी प्रतीक्षा है भगवान राम। यदि इस परीक्षा में तुम असफल हो गए तो मनुष्य कैसे सफल हो सकता है। हे राम, लाज रख ले, लाज रख ले, लाज रख ले। पंडित दुबे के हाथ अद्भुत रूप से लगातार हारमोनियम पर थिरक दे रहे थे और तबला वादक भी वैसा ही उसका साथ दे रहा था। वैसा ही माजीरा वादक भी हारमोनियम, तबले और मजीरे की संगति में दर्शक भाव विभोर होकर खो गए और पंडित कृपाराम दुबे भी खो गए। सच्चे हृदय से राम की भक्ति में उनके मन और मस्तिष्क राम के चरणों में लीन हो चुके थे। उन्होंने रंगमंच के राम को नेत्र से ही निर्देश दिया, धनुष खींचो, और स्वभाव विभोर होकर गाने लगे। ले चढ़ाकर खींचते ही गाड़े लाहू न लखा देख सब ठाटे, ते छन राम मध्य धनु तोरो, भरे भुवन भुनि घोर कठोरा। तभी रंगमंच से बिजली कड़कने की सी एक टकरार हुई और अगले ही क्षण राम के हाथों में शिव धनुष टूटकर झूल रहा था। दर्शक के मध्य चारों ओर करतल ध्वनि होने के बाद होने लगी और तालियां की गड़गड़ाहट से लीला स्थल गूंज उठा।
मानो आज यथार्थ का शिव धनुष ही राम ने भंग किया। पंडित कृपाराम का नाम आज सचमुच ही चरितार्थ हो गया है, यानी राम ने सचमुच आज उनकी कृपा कर दी है। दूसरे पंडित कृपाराम दुबे उनके मेजबान पंडित जगेश्वर शुक्ला एक दूसरे के सामने फूट फूट कर रो रहे थे। पंडित दुबे रो रो कर अपने प्रभु राम की कृपा और महिमा का बयान कर रहे थे। ओह